हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाए। कॉम्बिनेशनल सर्किट में खास करके हमने ऐडर, सब्ट्रैक्टर बनाया, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इस तरह के सर्किट बनाए थे। और उस कॉम्बिनेशनल सर्किट में का सीधा कॉन्सेप्ट था कि जो इनपुट होगा वो ट्रांसपेरेंटली आउटपुट में उपलब्ध हो जाता था। अब हम यहाँ पर एक नया टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या किया है कि जो भी आउटपुट है उसके सम पार्ट ऑफ आउटपुट, ऐसा नहीं कि पूरा, सबसे पहले तो हम उसके प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखेंगे। और इस प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखने के लिए हमको क्या चाहिए? मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत होगी। ये अलग बात है कि मेमोरी सेल भी इसी सीक्वेंशियल सर्किट से बनेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। मेमोरी सेल, जो मेमोरी कंप्यूटर का हम बनाते हैं, वो इसी मेमोरी यूनिट से बन रहा है। कैसे बनेगा उस पर आगे डिस्कस करें। अभी केवल लॉजिकल कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें कि हमने मेमोरी यूनिट लगा रखा है। ये इस मेमोरी का काम क्या है? ये एन स्टेट आप बोल सकते हैं। एन स्टेट हमारे कहने का मतलब है कि ये प्रीवियस स्टेट है। प्रीवियस स्टेट कहने का सीधा मतलब होगा कि अभी एट प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं इससे पहले की बात हो रही है। एक स्टेप पीछे हम चले जाएं। अगर ईयर की बात है 2020 तो हम 2019 की बात कर रहे हैं। अगर आवर की बात है 12 नून तो 11 की बात कर रहे हैं। मतलब एक स्टेप पहले की, वन स्टेप बैक, प्रीवियस। तो इस स्टेट को इंडिकेट करता है कि इस स्टेट को ही मेंटेन रखता है मेमोरी। और इसको हम, इस पार्ट को कुछ इनपुट के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब जो इनपुट हमारा आ रहा है वो तो है, इनपुट जो हम दे रहे हैं सर्किट को वो जा रहा है, लेकिन इसके प्रीवियस स्टेट के आउटपुट के कुछ पार्ट को इनपुट में देना, यही है फीडबैक, वापस लौटाना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम सिंपल एक सर्किट की बात करें, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इस सर्किट में जो भी इनपुट होता है जनरली हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट में भेजते हैं। लेकिन इसी आउटपुट के कुछ पार्ट को, पूरा पार्ट तो वापस नहीं करेंगे, इसको अगर वापस से इनपुट में भेज दिया जाए तो ये होता है फीडबैक। ठीक है। अब फीडबैक से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, हम बीज जो बोते हैं वो एक्चुअल में क्या है कि पहले से तैयार बीज हम स्टोर करके रखते हैं। कहीं ना कहीं मेमोरी एलिमेंट वहाँ भी यूज हो रहा है, और उस बीज को हम वापस से धरती में बोते हैं, आप फिर नए फसल को काटते हैं। तो ये जो सिस्टम है खेती का, वो फीडबैक पर ही बेस्ड है। नेचुरली हम लोग जितना भी खेती वगैरह करते हैं उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के बीज को हम सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, और फिर समय आने पर उसको वापस धरती में बोते हैं और फिर वो फसल तैयार हो जाता है। तो फीडबैक का मतलब ऐसा नहीं है कि जितना पैदा हुआ सबको हमने वापस कर दिया, उसके कुछ पार्ट को हमने रिटर्न किया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ मेमोरी का है कि जो भी आउटपुट में इस सर्किट के द्वारा हमको प्राप्त हुआ उसके कुछ पार्ट को हम वापस कर दिया, और आउटपुट अपना मिलता रहेगा। इनपुट भी हमारा आ रहा है लेकिन उसके कुछ पार्ट को हम वापस लौटा दिए। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर मेमोरी एलिमेंट लगा दे जो फीडबैक की तरह काम करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट तो आपने पढ़ा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत सारा बनाया भी है। तो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को ही अगर थोड़ा सा फीडबैक का प्रोविज़न हम लगा दें तो हमारा एक नया सर्किट का डोमेन ही तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। और इसमें सबसे पहला सर्किट है हमारा फ्लिप फ्लॉप। अब इस फ्लिप फ्लॉप का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा सा हम समझने की कोशिश करें। इसको जरा हम मिटा लें। एक छोटा सा सर्किट हम बनाते हैं।
जो बहुत ही सिंपल है, जो उसको आपको समझने में कुछ भी मेहनत नहीं करना है। इस सर्किट को ज़रा देख लें। मान लेते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम में हम 1 दें, 1 दें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, यहाँ से 0 हो जाएगा। और इस नॉट गेट की बात करें, ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, इसको नंबर 1 और 2 हम बीच में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अगर एक बार भी 1 करके हम छोड़ दें इसको, तो स्टेबल स्टेट है। इस सर्किट में तो अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है, जब तक हम इसको पावर दिए रहेंगे ऐसे ही होगा। अगर हम बदलाव करके इसको किसी कारण से बाहर से अगर 1 कर दें तो फिर क्या होगा, ये 1 होगा, आई ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब फिर इस 0 को हम हटा दें यहाँ से, ये भी स्टेबल सर्किट है। इस सर्किट को हम लोग मेमोरी सेल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, कि जब भी 0 या 1 देना हो, यहाँ पर हम एक स्विच रख लें। इस स्विच से 0 या 1 में कोई एक अगर हम दे दें यहाँ से, और एक बार देने के बाद फिर हटा लें हम, उसके बाद स्विच से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस समय डेटा हमको यहाँ देना हो हम इसको जोड़ दें, फिर छोड़ दें, तो क्या होगा, ये स्टेबल स्टेट है। इस सर्किट को तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप नॉट गेट के ऑपरेशन को जानते हैं। अब इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। अब ये जो मॉडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, इसमें हम एक दूसरा सर्किट लगाते हैं, और ये सर्किट है हमारा नॉर गेट। अब जरा इस सर्किट को गौर से देखिए। हमने 2 नॉर गेट लगा रखा है, इसको हम N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते हैं। अब इस गेट की एक्टिविटी को जरा गौर से देखें। इस गेट की में ये है हमारा इनपुट, ये है आउटपुट, और इस आउटपुट को वापस हम ला के दे रहे हैं गेट N2 के इनपुट में, ये भी हमारा इनपुट है, और इसका जो भी आउटपुट है उसको हम यहाँ वापस कर देते हैं। यही है फीडबैक। मतलब गेट के आउटपुट को पुनः सर्किट के अगर इनपुट में जोड़ दिया जाए, तो इनपुट को डायरेक्ट हम इनपुट से नहीं जोड़ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे आप। अगर इस आउटपुट को इनपुट से जोड़ देंगे तब तो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट नहीं करना हमको गेट के एक इनपुट की तरह बिहेव करना है, क्योंकि ये फीडबैक लाइन है और ये भी फीडबैक लूप की तरह काम कर रहा है। ये हमारा दोनों इनपुट हो गया और ये दोनों आउटपुट हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ऐसा सर्किट तो आप आसानी से बना सकते हैं। 2 गेट को बना लें और एक के आउटपुट को दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट को इसके इनपुट में, और एक एक लाइन को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करें, भाई ये आउटपुट के रूप में बन जाएगा। सवाल है सर्किट तो हमने बना लिया, करेगा क्या, ये सर्किट का मतलब क्या है, ये किस तरह से बिहेव करेगा। जब तक हम इसके बिहेवियर को नहीं समझेंगे तब तक इस सर्किट बनाने का मतलब क्या है। तो ये सर्किट कुछ इसी सर्किट का रिप्लिका है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जरा सा देखिए। अब देखिए इस सर्किट के लिए हमने एक ट्रूथ टेबल छोटा सा बना रखा है। इस ट्रूथ टेबल का क्या कहना है, इस ट्रूथ टेबल में हमने इनपुट बनाया है, हमने आउटपुट बनाया। आउटपुट निश्चित रूप से ये दोनों है और इनपुट का ये दोनों लाइन है। अभी हम फीडबैक की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इमेजिन करें
कि हमारे पास जो आउटपुट है इसकी बात भी अभी हम छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए इस पर आगे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा आप समझ लें पहले। हम इस आउटपुट को नाम देते हैं Q। इस इन आउटपुट को हम देते हैं Q। अभी हम मान के चलते हैं और दूसरे आउटपुट को हम बोलते हैं Q बार। अभी हमने कोई इनपुट नहीं दे रखा है और ये हमारा है आउटपुट Q और Q बार। क्यों है, कैसे है, इस पर आगे डिस्कस करेंगे, अभी चिंता मत कीजिए। आप ये मान के चलें कि ये दोनों आउटपुट को हमने Q और Q बार दे रखा है और इसको हमने पावर दिया। ये स्लीपिंग मोड में रहेगा। डिजिटल सर्किट में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर पावर नहीं देते तो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो स्लीपिंग मोड में जाने के बाद तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। वो एक्टिवेट ही कब होगा, जब उसको पावर देंगे। तो हमने इसको मान लिया कि पावर दिया। पावर देने के बाद यहाँ इनपुट अभी कुछ भी नहीं दिया है। पावर देना और इनपुट देने में तो अंतर है। इनपुट हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसके आउटपुट में क्या होगा हम फाइनली तो कुछ नहीं बोल सकते कि Q और Q बार में क्या होगा, लेकिन एक लॉजिक, अगर डिजिटल लॉजिक पर हम ध्यान दें तो हम ये तो मान सकते हैं कि यहाँ पर यदि 0 होगा तो ये 1 होगा। इफ़ हम कंडीशन की बात बोल रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन और दूसरा कोई कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सर्किट में तो वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो सेम नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। अभी हम इस सर्किट की कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन दोनों आउटपुट की बात कर रहे हैं और इसको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थिति होगी। इनपुट हम कुछ भी नहीं दिए हैं। हम जरा इनपुट देते हैं 0 0। अब यहाँ पर हमने दिया 0, यहाँ भी दिया 0। अब सर्किट के एक्शन में क्या होता है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये इनपुट देने से पहले की स्थिति है। ये 0 है, ये 1 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस स्थिति में क्या होगा, अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब हमने बाहर से दिया 0 0, यहाँ 1 है। इस गेट की एक्टिविटी तो हम बता सकते हैं आसानी से। 0 1 और गेट होता तो 1 होता, नॉर गेट है तो 0 ही होगा। और यही 0 यहाँ आ रहा है तो 0 0, 0 का उल्टा 1, ये भी 1 होगा। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 होगा। ठीक है। अब ये 0 1 होगा। हम जब इसकी बात किए तब आप कह सकते हैं कि अगर इसका उल्टा हो, ये पहले से ही 1 0 हो तो क्या होगा, उस स्थिति पर भी विचार कर लें। यहाँ पर हमने 1 रखा, यहाँ 0 रखा, क्योंकि ये पहले की स्थिति है, अभी इनपुट के समय की स्थिति नहीं है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 1 होगा। अब क्या स्थिति होगी, 0 0 1 और 1 यहाँ आएगा तो 1 0 0, 0 यहाँ आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यदि ये 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 होगा, और 0 1 होता पहले से तो 0 1 होता। इसमें तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं। अब इसको 0 1 से रिप्रेजेंट नहीं करके हम बोल सकते हैं इसको प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस पहले के स्टेट को मेंटेन करा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा अगर हम 0 0 रखें तो। यहाँ तक तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम ये नहीं करें कि हाँ 1 0 ही होगा या 0 1 होगा, ये वही होगा जो पहले से था।
पहले की स्थिति को मेंटेन रखेगा। अब जरा हम चेंज करने की कोशिश करें, इसको हम 1 करते हैं, मतलब इसको हमने S माना है, इसको R माना है, तब जाके क्लियर होगी आपको समझने में। तो हमने इसको किया 0 और 1। अभी जो स्थिति है इसी स्थिति पर विचार करें। अब 1 1 का 0 होगा और 0 0 1 होगा। आप कह सकते हैं कि अभी 1 0 है, तो पहले से अभी में क्या बदलाव है? अभी तो कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये तो एक स्थिति है, दूसरी स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा कि सपोज मानिए कि पहले से 0 1 होता, पहले से 0 1 होता तो ऐसा होता, और यहां भी बदलाव होता, और उसके बाद हम 0 1 देते। ये पहले की स्थिति है और ये 0 1 अभी की स्थिति है, तो आउटपुट क्या होगा? तो 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये पहले 1 था, अब हो गया 0, क्योंकि हमने यहाँ 1 दिया है। और ये 0 होते ही यहाँ भी बदलाव होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? 1, अब फिर ये 1 यहाँ आएगा, अब 1 1 0, अब तो कोई बदलाव, स्टेबल स्थिति हो गई। हमारे कहने का मकसद ये है कि जब भी हम यहाँ 1 देंगे तो ये स्टेबल स्थिति 1 0 ही होगा। अगर 0 1 है तब भी 1 0 होगा, अगर 1 0 है तो 1 0 रहेगा। तो इसको आप सेट कंडीशन बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बदलाव हम यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको हम RS बोल दें, और इसको भी नाम हम बदल ही देते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब S को 1 हमने किया, याद रखने के लिए S को 1 किया तो ये सेट हो गया। सेट मीन्स Q = 1। ये स्टेबल स्थिति है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पहले 0 1 होता तो भी 1 0 होगा, 1 0 है तो 1 0 रहेगा। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वी वांट टू चेंज this into 1 and 0, just opposite. This input line is 1 and this is 0. Then what will happen? If this is 1 and 0, because this is already 1 0, so 1 and 0, the output is 0, and this 0 comes here, 0 0 1, then change 1 1 1 0। अब आप देख लीजिए, अगर हम 1 0 रखते हैं तो इसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा 0 1। ये दूसरी स्थिति है, तो इस स्थिति का नाम हम देते हैं रीसेट। इस कंडीशन को बोलेंगे रीसेट। ये तो 3 कंडीशन हो गई। 0 0 प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता, जो स्थिति होगी वही रहेगा। 0 1 Q मस्ट बी 1, दैट इंडिकेट द सेट स्टेट। 1 0 Q मस्ट बी 0। इसकी बात हम नहीं करें, ये तो ठीक उल्टा हो रहा है। आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ये अगर 0 है तो इसको बोलेंगे रीसेट, ये 1 है तो सेट। व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई बोथ इनपुट एज 1 1 1 1 and the previous state is 0 1 0 1 1 1 then 0 and 0 1 also 1 complement 0, this 0 comes here, 0 1 1 opposite 0, then 0 1 0 0, this output is 0 0। अब आप कह सकते हैं कि हमने तो पहले मान लिया है Q बार, दोनों 0 कैसे हो सकता है?
या दोनों वन कैसे हो सकता है? दिस स्टेट कंप्लीटली वायलेट द डिजिटल लॉजिक। तो यहां पर इसको हम 0 नहीं मान के क्वेश्चन टैग लगा देते हैं या इनवैलिड स्टेट मानते हैं। दिस इज इनवैलिड। वाई? Because this state violate the digital logic, the complete concept of digital logic. So this is not applied in this condition, not applied in this circuit. तो इस सर्किट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम 1 पहले ही ब्रेक लगा देंगे कि भाई ये कंडीशन इनवैलिड है, इसको अप्लाई ना करें आप, तब बाकी सब ठीक है। बात समझ में आई? तो इस सर्किट को एक्चुअल में हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये जो सर्किट है ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है, और इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग बोलते हैं RS फ्लिप फ्लॉप। आपको क्या करना है, इस सर्किट को याद रखें, इनपुट लाइन को याद रखें, आउटपुट लाइन को याद रखें, और इस ट्रूथ टेबल को याद रखें। प्रीवियस स्टेट, सेट, रीसेट एंड इनवैलिड। फॉरबिडन कंडीशन भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो फॉरबिडन या इनवैलिड स्टेट बोल सकते हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, अपने से बनाएंगे, और कल इसी सर्किट के डिज़ाइनिंग को और आगे बढ़ाते हुए हम नैंड गेट से बनाने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सीक्वेंशियल सर्किट। आगे जो भी सर्किट हम बनाएंगे इसी सर्किट के आधार पर बनेगा, इसी फीडबैक लॉजिक पर काम करेगा। और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मेमोरी एलिमेंट बात करते हैं। ये मेमोरी एलिमेंट एक्चुअल में फीडबैक लूप है, और यही मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि पहले के स्टेट को ये फीडबैक की तरफ पर जोड़ता है, काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको आप ध्यान देंगे, और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो, और इसके साथ साथ कमेंट जरूर करें। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तब हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करें, इसमें ज़रूर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और बढ़िया से लेक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।